Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss a new topic, that is fundamental theorem of arithmetic, and the statement is every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique except for the order in which prime factors occur. तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ चीज़ें. ओके, देन फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स. क्या होते हैं? वो नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. ओके, कौन कौन से? जैसे टू है, टू के सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे. कौन? एक टू खुद, एक नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, एंड अनदर वन इज वन. ओके, तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर. और कॉम्पोजिट नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक कॉम्पोजिट नंबर लिया 54. मैंने इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करेंगे, ये देखिए मैं कर रही हूँ. 2 27 ज़ा 54. अब 27 कौन से टेबल पे जाएगा? 3. 3 9 ज़ा 27. देन 9 किस टेबल पे जाएगा? 3. 3 3 ज़ा 9. और 3 किस टेबल पे जाएगा? 3 पे. एंड 3 1 ज़ा 3. तो 54 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 3 3 3. तो मैं 54 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 3 × 3 × 3. मैंने क्या किया? 54 को उसकी फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा. देखिए ये फैक्टर्स थे, फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, तो ये प्रोडक्ट करके क्या आएगा? 54. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. ओके, अब आप देख रहे हैं जो ये फैक्टर्स आए, ये फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम नंबर. अगर ये फैक्टर्स प्राइम नंबर हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, अब देखिए उसने बोला एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. कि कोई भी अगर कॉम्पोजिट नंबर लेंगे हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब हम प्राइम नंबर्स, उनके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे और हम उनको उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे. जैसे देखिए 54 को लिखा. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक होगी. यूनिक का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए मैंने आपकी क्लास को बोला कि 54 के फैक्टर्स बनाए, तो वो इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे. कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है. कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 54 को स्टार्टिंग जो करेंगे वो 3 के टेबल से करेंगे. तो 3 18 ज़ा 54, फिर ये 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. ठीक है, तो उन्होंने 54 के फैक्टर्स क्या बनाए? 3 × 2 × 3 × 3. ठीक है, ऑर्डर देखिए चेंज हो रहा है पर आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा. हम क्या करते हैं? हम प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. आप दोबारा ऐसे लिखोगे. अब ये देखिए दोनों सेम है, सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा. इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक होगी. एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. देखिए यहाँ पर ऑर्डर कुछ और था, यहाँ पर ऑर्डर कुछ और था. ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है पर आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. ओके, आपको ये क्लियर हो गया? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. क्या है स्टेटमेंट? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. कोई भी अगर हम कॉम्पोजिट नंबर लेंगे तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी. ठीक है, क्योंकि आंसर हमेशा सेम आएगा चाहे आप जिस मर्जी प्रोसेस से कर लीजिए. एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. पर ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, इसलिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम क्या बोलते हैं कि प्राइम फैक्टर्स को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. पहले हम 6 और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये देखिए 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1. ओके, अब हम क्या किसकी करेंगे? 20 की. 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. तो मैंने 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 एंड 20 को 2 × 2 × 5. ओके, अब हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
पहले हम अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2। ओके, अब हमने क्या निकालना है, LCM। LCM क्या होता है, क्या होता है बच्चों, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम जो कॉमन फैक्टर आता है उसे एक बार लिखते हैं और जो बाकी नॉन कॉमन फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं साथ में। ठीक है, तो LCM कितना आ गया ये देखिए, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, HCF कितना आया, 2, LCM कितना आया, 20। तो बेसिकली HCF कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कि अगर मान लो कि इसकी पावर ज़्यादा होती तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर जो होती वो HCF हो जाती। और LCM क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। जो नॉन कॉमन फैक्टर भी होते वो भी हम प्रोडक्ट करते, ये देखिए 3 2 5 नॉन कॉमन फैक्टर थे। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखिए इन हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि कोई भी अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, सपोज हमने ले लिया A और B, तो A और B इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 2 नंबर्स। ओके, कि अगर हम 2 नंबर लेते हैं तो 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये तो सिंबल है, सिंबल किसका है, ये सिंबल ऑफ HCF ऑफ A एंड B, और ये सिंबल किसका है, सिंबल ऑफ LCM ऑफ A एंड B। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। 2 नंबर्स कौन से हैं, यहाँ पर A मैंने लिया 6 और B लिया 20। तो देखिए A इंटू बी, A इंटू बी मतलब 6 इंटू 20, तो LCM कितना आया दोनों नंबर्स का, देखिए LCM और HCF कितना आया, HCF क्या आएगा, 6 इंटू 20 इंटू LCM 620, तो ये कितना आया, 6 2 ज़ा 6 20 ज़ा 120, HCF कितना आया 2 और LCM कितना आया 60। ओके, तो देखिए 120 इंटू 120, ये क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड वेरीफाई दिस, ओके, तो हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा के वेरीफाई करना है, कि हमने वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होगा, उसके HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के, कि अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके होगा, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हेंस फाइंड द LCM। हमें पहले HCF निकालना है, बाद में हमने क्या निकालना है, LCM। तो पहले हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए, तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे 96, 2 48 ज़ा 96, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 1। ये हमने क्या की, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे 404 की, 202 इंटू 2 404, 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 और 101 खुद के ये प्राइम नंबर है तो खुद के टेबल पे जाएगा, 101 इंटू 1 इज इक्वल टू 101। तो हम 96 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5,
3। तो देखिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 404 को 2 इंटू 2 इंटू 101, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 101। तो अब यहाँ पर HCF क्या होगा? HCF मैंने आपको अभी बताया है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कितने, यहाँ पर भी ये देखिए ये कॉमन आए, तो लीस्ट पावर क्या है 2, 5 और 2 में छोटी पावर कौन सी है 2, तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर HCF कितना आएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब हमने क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो ये दो नंबर क्या है 96 इंटू 404, ये दो नंबर है। LCF कितना आया 4। ओके, तो LCM हमने फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स का। तो हमने LCM किसका करना है 96 404 का। तो अब देखिए हमने LCM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने ये वाला जो कॉफिशिएंट है इसके साथ वाला हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 के टेबल में काट। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू 101 इज इक्वल टू LCM 96 404। तो ये आएगा आपके पास 9696। तो LCM कितना आ गया इन दोनों नंबर्स का 9696। ओके, चलो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि अगर आपको LCM या HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा और बाद में बोलेंगे कि LCM और HCF कोई भी अगर एक चीज़ पहले बोली जाएगी बाद में दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हमने फर्स्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो सेकंड वन हमने किससे की, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ बोथ HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है यार, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर आपको दो नंबर्स बताए हों, LCM गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूला से HCF की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो ये भी सेम है। ठीक है, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 3 1, फिर हम करते हैं 72 की 2 36 72, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, then 120, 2 60 120, 2 30 60, 2 15 30, 3 5 15, 5 5 1। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और 120 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो हम यहाँ पर LCM क्या, HCF क्या लेंगे, HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर एक 2 कॉमन है, तो यहाँ पर एक 3 कॉमन है, तो हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, लीस्ट पावर देखिए ना, यहाँ पर अगर आप लीस्ट पावर चेक करेंगे इन तीनों में से 1 आई, तो 2 की पावर हमने 1 ली, और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 की लीस्ट पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी हमने 3 की पावर 1 ली। ओके, तो यहाँ पर अब क्या LCM क्या आया, LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो ये कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 पावर 3। अब इस केस में क्या है 3 पावर 2, और नॉन कॉमन फैक्टर 5 है, तो इंटू 5। तो ये किसके इक्वल हुआ
8 into 9 into 5 and which is equal to 360. ओके स्टूडेंट्स, जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उसके एलसीएम और उसके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तब उनका प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ओके। पर ये जो थिंग थी वो सिर्फ एप्लीकेबल है सिर्फ दो नंबर्स के लिए। तो तीन नंबर के लिए अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों, ठीक है, फॉर एनी थ्री नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सिर्फ बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की, ओके। अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर हो, लेट्स से ए, बी एंड सी, ओके, तो ये क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम किसके इक्वल होगा? इन तीनों के प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ डिवाइडेड बाय, हम पेयर वाइज लेंगे एचसीएफ को, मतलब पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, फिर सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, फिर थर्ड और फर्स्ट नंबर का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये 3 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, देखना कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के कभी भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। वो फॉर्मूला सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही है। अगर आपको 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला से ही करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला, LCM of 3 number is equal to product of 3 numbers into HCF of 3 numbers divided by HCF of first 2 number multiply by HCF of second or third number multiply by HCF of third and first number. Thank you students.